कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो यदि आपको गर्व है कि मैं मनुष्य हूं, त्रियंश नहीं हूं, क्योंकि त्रियंश को अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। दूसरा व्यक्ति वह नहीं कर सकता जो ऐसे कुल में जन्म लिया है, हरिजन आदि कुल में, तो वह नहीं कर सकता। उनको कोई वीआईपी व्यवस्था है। जब आरक्षण एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी, एक वर्ग विशेष को आरक्षण दिया जाता है, क्या अच्छी चीज है? तो मैंने कहा मैं सोचता हूं। मैंने आगम में खोजा कि आरक्षण जिनको दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं, तो आगम ने कहा बिल्कुल सही है। शूद्र बनने में बहुत फायदे हैं। आज यदि तुम जीन न बन सको तो शूद्र बनने में मैं शूद्र भी बनाता हूं, शूद्र की भी दीक्षा दूंगा तुम्हें। बहुत सरल रास्ता, पहले बहुत सरल रास्ता बता रहा हूं। हरिजन बनने में बहुत फायदा है, बहुत फायदा। सरकार के फायदे तो मालूम है कि नहीं? 35% में नौकरी है, और बेटा तुम बनियों को 95% में मिली। तुम 95% में भी तुम्हारा नंबर नहीं है, और हरिजन बनने में कितने में है? क्यों चूक रहे उस फायदे से? और धर्म क्षेत्र में देखा तो इससे भी गजब का इतना आरक्षण है कि एक हरिजन को कुछ नहीं करना, ना दान देना, ना आहार देना, ना अभिषेक करना, ना पूजन करना, कुछ नहीं है। मंदिर के दरवाजे आगे जय भगवान, इतने में वो इतना पुण्य कमा लेगा कि तुम अभिषेक करने वाले नहीं कमा पाओगे। तुम अभिषेक करो, आहार दो, पूजन करो, मंदिर बनाओ, तो भी तुम्हें इतना पुण्यबंध नहीं है। इतना एक हरिजन मंदिर के दरवाजे आके अकेले जय बाबा जी, और मंदिर नहीं भी आए, घर बैठे कह देवे तो भी उसके खाते में पुण्य पहुंच जाएगा। कुछ नहीं है। तुम जिंदगी भर हिंसा नहीं करते हो तो भी तुम्हारा कहीं नाम नहीं लिखा शास्त्रों में। एक चांडाल ने अनंत एक 14 का त्याग किया, देवता जय जयकार करने आ गए, और तुमने एक भी कभी हिंसा नहीं की, तुम्हारा नाम नहीं। तो हरिजन बनने में बहुत फायदा है, धर्म क्षेत्र में भी फायदा है, और सरकार में फायदा तो है ही। इसलिए आज जिन जिन को हरिजन बनना हो हाथ उठाए। इतनी अच्छी बात बता रहा हूं, तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूं? इतनी अच्छी बात बताओ, सरल बात बताओ, कुछ नहीं करना। मां उठते कह देना जय भगवान की, उतने में सब पूरा पुण्य बंद हो जाएगा। बहुत वीआईपी छूट दी है, बहुत वीआईपी। समंतभद्र महाराज ने तो सब पे छोटे छोटे से त्याग में उनको इतना उठा दिया, एक मछली का त्याग कर दिया। लो साहब, शास्त्र में वर्ण, एक कौवे का मांस त्याग दिया, शास्त्र में जय जयकार हो गई। तो ये आरक्षण कहलाता है। तो इस आरक्षण का लाभ कौन कौन लेना चाहता है? जो लेना चाहे वो आज से जैन नहीं लिखेगा, फलाने चंद उर्फ, हाँ सरकार से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। सरकार ये बहुत सरल सस्ता मार्ग है, बहुत सरल सस्ता मार्ग है। तुम्हारे अकल्याण का तो मैं कभी उपदेश दूंगा ही नहीं। जो भी उपदेश दूंगा तुम्हारे कल्याण का ही दूंगा। इसलिए ये भी कल्याणकारी है
महाभाव, क्योंकि तुम मंदिर आ नहीं सकते, तुम अभिषेक करने का मन नहीं है, तो फिर हरिजन ही बन जाओ ना, क्यों लाभ उठाओ, कल्याण होना चाहिए, चाहे जैन बन के हो चाहे हरिजन बन के हो, कैसा भी हो कल्याण होना। जैसे कल हमने कहा था ना, धर्म और कर्म, कर्म भी कहता है कि मैं इसको पाप नहीं करने दूंगा, और धर्म भी कहता है पाप नहीं करने दूंगा, पर कर्म अंधा बना देता है और धर्म आंखों होते हुए सुधार देता है। पर होना कल्याण ही, हरिजन बन जाओगे तो कल्याण ही पक्का, चिंता नहीं करना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, बताओ मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा क्या? हरिजन बनोगे तब भी तुम्हारा कल्याण ही है, वो रास्ता मैं बता रहा हूं। फिर कह रहा हूं 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, सोच लो, विचार कर लो, घर पूछना हो तो मोबाइल कर लो कि हरिजन बनूं या जैनी बने रहूं। कोई हाथ उठा रहा है? क्या बनना है? अब बेटा जैन बने तो आफत है, या तो भावना भाव कि हे भगवान अगला भाव हमारा ऐसे कुल में जन्म लेवे जहां हम भगवान के छू नहीं सकें, भगवान के एक मंदिर में नहीं जा सकें, महाराज का कमंडल भी नहीं छू सकें, और कल्याण हो जाए, ऐसा रास्ता। मंदिर जाने नहीं पड़े, अभिषेक करना नहीं पड़े, आहार देना नहीं पड़े, कुछ नहीं, दान देना नहीं पड़े, और कल्याण हो जाए, ऐसा रास्ता तुम्हारे लिए मैंने बता दिया। फिर कह रहा हूं मान जाओ, मान जाओ, क्यों आफत के घर में पड़ते हो? नहीं मानना? क्या बनना है तो फिर? और जैन हो और जैनी रहना चाहते हो तो बेटा फिर तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आरक्षण नहीं, जैनी को आरक्षण नहीं है, होगा भी नहीं, कामना भी मत करना। जैनियों को आरक्षण नहीं होता है, क्योंकि जैनी जन्म जन्म के किस्मत वाले होते हैं, किस्मत वालों पर आरक्षण नहीं होता। जन्म जन्म के पुण्यात्मा को आरक्षण, क्योंकि वो तो पुण्यात्मा है, आरक्षण तो कृपा है। 99 नंबर लाने वाले को ग्रेस नहीं दिया जाता, ग्रेस किसको मिलता है? जो 33 नंबर भी नहीं लाया तो फिर कहते गुरु कृपांक। जैनी तो वो मेरिट लिस्टेड है जिसको 1 नंबर का भी ग्रेस नहीं दिया जाएगा। फेल होने वाले को 10 नंबर का ग्रेस है, और कोई व्यक्ति 99 नंबर लाया और कहे गुरुजी 1 नंबर दे दो, तो 1 नंबर की व्यवस्था, तुम जैनी वो हो, तुम्हें 1 नंबर का भी नहीं दिया जाएगा, और उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब बोलो गुरु के 10 नंबर चाहिए या जैनी रहोगे तो 1 नंबर की कृपा नहीं है, और यदि जैनत्व छोड़ दोगे तो 10 नंबर का ग्रेस है, गुरु कृपा। गुरु कृपा चाहिए है कि अपने बल पर जिंदगी जीना चाहते हो, बोलो गुरु कृपा के 10 नंबर, और बिना गुरु कृपा के तुम्हें 1 नंबर का भी ग्रेस नहीं है। अब क्या भाव है? दूसरा पॉइंट, 10 नंबर का ग्रेस चाहिए है तो आपको ये जैनत्व छोड़ना पड़ेगा। और आज से भावना भाव कि हे भगवान अगला भाव मेरा जन्म हो तो कहाँ हो? जहाँ 10 नंबर का ग्रेस मिलता हो। नहीं है तो फिर विचार करो, सोचो कि तुम जैन हो, और जैन होकर के तुम इस कुल को खो दोगे, छिनेगा वो तो, छिनेगा, कर्म छीन लेगा। बोले तुम्हें अधिकार दिया था, तेरी मैंने एक बार इच्छा पूरी कर दी, और तू जैन कुल में जन्म लेकर के भी तूने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया। 30 नंबर का कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकते,
सुभाष नगर में होता है क्या? कर नहीं सकते। आप लोग कौन हैं? पुरुष की महिला? देखो अच्छी तरह चेक कर लो। हाँ, आजकल कोई भरोसा नहीं है, ड्रेस म्रेस को चलती नहीं है आजकल। हाँ, आजकल ड्रेस सबकी एक सी हो गई। अब दूर से देख के लगते हैं जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, लगता है कि छोरा है, बाद में जाके देखो तो वो तो छोरी है। आज कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बोलो, आप स्त्री हो या पुरुष, जोर से बोलो ना, पक्के में? हाँ चलो ठीक है, अच्छा ही है। क्या देखो, तरसती हैं स्त्रियां अभिषेक के लिए। अभिषेक होता है तब उनको कैसे भाव आता, काश मैं पुरुष होता तो मैं भी अभिषेक कर लेते। जिनको नहीं मिला है वे तरस रहे हैं, और जिनको अधिकार नहीं मिला है उसको खबर ही नहीं है कि मुझे कितना बड़ा अधिकार मिला। चौथा व्यक्ति जो कोड़ी कुष्ठी हो, छुआछूत की बीमारी हो, कोरोना जैसी, इस व्यक्ति को अभिषेक करने का अधिकार। पांचवा व्यक्ति वह है जिसने कोई ऐसा पाप किया हो जिसके हाथ का छुआ हुआ पानी समाज भी नहीं पीती हो। इन पांच में से तुम क्या हो? पशु, हरिजन, स्त्री, कोड़ी कुष्ठी, पापी। इन पांच में से क्या हो आप लोग? बोलो ना। कोई भी नहीं। मेरी भी भावना है, भगवान करे जो सामने बैठे हैं ये जन्म जन्म तक इन पांचों में कभी जन्म ना लें। लेकिन मेरी भावना से कुछ नहीं होगा। हमारी भावना तो है अभव्यों का भी कल्याण हो, कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हें जो अधिकार मिला है इस अधिकार का उपयोग नहीं करोगे तो डायरी में कान खोल के लिख लो, तुम्हारा इन पांच में से कोई एक में जन्म होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान का अभिषेक नहीं करता जैन कुल में जन्म लेकर, तो मरने के बाद तुम कहीं मत ढूंढना कहाँ गया, इन पांच में से कहीं ना कहीं मिलेगा। या तो पशुओं में गया है, या कोई शूद्र कुल में जन्मा है, या मर के स्त्री बना है, या किसी पापी कुल में गया है, या फिर जन्म से ही ऐसी खुजली की बीमारी कोड़ी कुष्ठी होगी जो नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाने नहीं आया हूं। अभिषेक करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। अभिषेक करने से कोई गुणस्थान नहीं बढ़ जाएगा। अभिषेक करने से कोई कर्मों की नजरा नहीं हो जाएगी। मात्र मुझे एक दया भाव है कि जब आया हूं तुम्हारे सुभाष नगर में, सागर में, तो कम से कम जैन की व्यक्ति इन पांच पर्यायों में मर के जन्म न ले, इसे तुम्हें बचाने आया कि तुम मनुष्य पशु न बन जाओ। नर से नारायण बनना है यहां, नर से नार की नहीं, नार से नार की नहीं। जैन से तुम पशु बन जाओ, पुरुष से तुम स्त्री बन जाओ, जैन कुल से तुम्हें और अन्य कुल में जन्म लेना पड़े, इससे बड़ा कुल क्या होगा। इसलिए ये बात आज अपने दिमाग में रख लो। यदि तुम जैन कुल से ऊब गए हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो रास्ता बता रहा हूं। साधु आल्सो माइल्स स्टोन, हम मील के पत्थर हैं। इधर जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, इधर जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे। कहाँ जाना है ये निर्णय एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी ख्याल। मैं तो दिशा बता रहा हूँ। यदि जैन कुल में, शर्त लगा रहा हूँ, यदि जैन कुल में जन्म लेने के बाद नहीं किए तो तुम्हारा पतन इन पांच पर्यायों में होगा। क्योंकि अधिकार ये पांच पर्यायों से अधिकार छीन लिया जाता है, इनको करने का अधिकार नहीं हो। भौतिक दृष्टि से देखा जाए
इसके बावजूद भी तुम कहो कि नहीं महाराज, अभिषेक को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता निकालो। है एक रास्ता और है, अभिषेक नहीं करना पड़ेगा। वो रास्ता है स्नान करना बंद करो। क्योंकि एक बार तुम स्नान करते हो, दूसरा सुनना बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, ये प्रकृति भी अभिशाप देती है। अभिशाप का अर्थ नकारात्मक दृष्टि है। सारी दुनिया तुम्हें मनुष्य को उच्च मानती है, जैन को उच्च मानती है, और सब जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति की संसर्ग में हम जाएंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। तुम साधु की संगति में किस लिए आते हो? क्यों भेजते हो बच्चों को? क्यों संस्कार कराए? कि साधु की संगति से हमारा बेटा, हमारी जिंदगी और अच्छी बन जाएगी। तो ऐसे तुम्हारे जीवन में आते हैं। जल का उदाहरण दे रहा हूं। जल तुम्हारी जिंदगी में आया, लेकिन जैसे ही तुमने नहाया, जल पहले स्वच्छ था और नहाने के बाद क्या हो गया? गंदा हो गया। अब वो गंदा जल तुम्हें अभिशाप देता है, रे दुष्ट, मैं तेरी संगति में आया तो तूने मुझे गंदा कर दिया। जब जब तुम नहाते हो तब तक तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देता है जल। कोई भी पतन स्वीकार नहीं करता, कोई भी पतन स्वीकार नहीं करता। वास्तु के अनुसार हर वस्तु, यदि एक पत्थर भी उठा के तुमने फेंका और नाली में पड़ा, तुम्हारे लिए नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। एक दिन तुम भी ऐसा ठिब्बा खा के गिरोगे कि नाली में पड़ोगे। ये जैनाचार्यों की खोज है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कर्म बंध का कारण अकेला जीव ही नहीं, जीवा जीवाधिकरण। अजीब भी उतना ही बंध का कारण है जितना जीव। कसाय तुम्हारी क्या है? तुमने पत्थर को ऐसा फेंका, तुमने जल को ऐसा ढाला कि उसको गंदा बना दिया। एक एक बूंद पानी को तरसोगे। 3 लोग के सारे समुद्र का पानी पी जाओ, इतनी प्यास लगेगी, लेकिन एक बूंद भी पानी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने जल को गंदा बनाया था। जल को तुमने इतना गंदा कर दिया। जल देखो तो सही, कितनी मेहनत करके आकाश में उड़ा था, कितनी मेहनत, भाप बना, भाप भर के मीठा हुआ, बरसा, कुएं नदी में गया और तुमने उसको नाली में बना दिया, नाली में बहा दिया। उस समय जल की नकारात्मक, जितना जल नाली में बहता है, समझ लेना वो आपको समझाने की भाषा बोल रहा हूं। नकारात्मक ऊर्जा न समझो तो वो बद्दुआ दे रहा है, रे दुष्ट, तू एक एक बूंद पानी को तरसेगा और एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जल को गंदा किया है। दूसरी बात, एक बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं। कितने में? और तुम दिन भर में कितने बाल्टी पानी लेते हो नहाने में? बोलो, 2 बाल्टी मान लो। आजकल तो कम है, पहले तो 2 बाल्टी बहुत होता क्योंकि आज फ्लैश वगैरह में भी तो जाते हो। अब कल्पना करो महानुभाव, 1 बाल्टी पानी की कितनी बूंदें होंगी? 1 बाल्टी पानी में एक आध दिन गिनना। एक खाली बाल्टी रखना, एक भर के उंगली डालना, 1 2 3, जितनी बूंदें आ जाएं उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीव की हत्या करते हो तब तुम्हारा स्नान होता है। सुन रहे हो रे हत्यारो? और ऊपर से बोलते हो अहिंसा परमो धर्म की। काय की अहिंसा हो रही? कौन सी अहिंसा हो रही है? प्रतिदिन
कितने जीवों की हत्या, 36,450, और एक बाल्टी की बूंदों का मल्टी करो, निकाल लेना कभी निकालो। प्रतिदिन इतनी हत्याएं कर करके तुम कहते हो मैं जैन साहब हूं, मैं अहिंसक हूं। बर्बाद हो जाओगे। इतने जीवों को तुम मार करके एक दिन का स्नान करते हो। इसलिए दूसरा रास्ता यही है कि आज के बाद सुभाष नगर में कोई भी स्नान नहीं करेगा। जैसे मैं नहीं करता हूं। अपन तो बहुत होते, हमारे महावीर स्वामी ने हमें भी 2 मार्ग बताए थे। अपन को तो ये पसंद है स्नान नहीं करना, कौन अभिषेक के चक्कर में पड़े, और बढ़िया करो सब, कौन अभिषेक पूजन करे। अपन तो बढ़िया स्नान बंद, सबसे सरल सस्ता है। अब यदि इस अभिशाप से बचना है तो जब तुमने पानी को, या तो तुम इतने पवित्र हो जाओ कि तुम्हारे शरीर को जल छुए और वो गंधोदक बन जाए, बस फिर कोई बात नहीं। फिर पानी डेक उपयोग कर सकते हो, गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा जैनी हो, उच्च कुलीन हो। सारी दुनिया तुम्हें अच्छा मानती है कि इसकी संगति में जाएंगे तो हमारा विनाश नहीं, हमारा विकास होगा। अब आप अपने आप को इतना पवित्र बना लो कि जब भी तुम्हारे शरीर पे जल गिरे वो गंधोदक बन जाए। संभव है गृहस्थी में। पहले मैं तुम्हारे नहाने का जल तुम्हारे ऊपर ढलवाऊंगा। पहले अपने नहाने का जल लेना, निर्मलम निर्मलीकरणम, स्वयं का जल दूसरे कर सकोगे? स्वयं के नहाने का जल इतना गंदा हो जाता है कि स्वयं खुद छूना पसंद नहीं करते। तो या तो पावन बन जाओ, वो ग्रस्त हो नहीं सकता, वो ग्रस्त हो नहीं सकता। या तो पावन बनो या स्नान बंद करो, 2 में से कोई एक चॉइस है। या तो तुम इतने पावन बनो कि गंधोदक बने तुम्हारे शरीर का जल, और या फिर स्नान बंद करो। इन 2 में से कोई एक का चयन करो। ऐसे शांत बैठे ना, कोई सांप सूंघ गया हो। 2 में से कोई मंजूर है? एक, स्नान बंद, या इतने पावन बनो कि जब तुम्हें जल छुए तो गंधोदक बन जाए। 2 में से किसकी हिम्मत हो रही, बोलो? एक चयन करना है। कोई नहीं हाथ उठा रहा, तो अब हाथ जोड़ लो कि हे माई बाप, कोई तीसरा रास्ता निकालो, नहीं तो मर जाऊंगा। अब तुम फंस गए बेटा, इधर कुआं है, इधर पावन बन नहीं सकते, और स्नान तो अब तुम ऐसे थोड़ी बताऊंगा पहले मुझे वकील बनाओ, मुख्तियारनामा भरो, और फिर वकील बनाओगे तो वकील की तो फीस लगेगी बेटा, ऐसे थोड़ी बनेंगे। अब बोलो कोई राज चाहो दूसरा तो ठीक, नहीं तो मैंने तो कह दिया बंद करो प्रवचन। अब सोचते रहो, मरते रहो तुम जरा, ना ये कर पाओगे ना। अब कोई तीसरा रास्ता पूछो कि महाराज कोई ऐसा रास्ता बताओ, हम पवित्र तो हो नहीं पाएंगे और जल के अभिशाप से हम बच जाएं। जनवाणी माँ ने निकाला है एक रास्ता कि जल को तुम जब गंदा करोगे तो जल तुम्हें अभिशाप देगा। उसी समय तुम करना, मैंने, हे जल मुझे अभिशाप मत देना, मैंने तुझे गंदा नहीं किया है, मैंने तो अभिषेक का नियम लिया है।
जिनवाणी ने आज्ञा दी है कि नहाए बिना अभिषेक नहीं करना, तो मैं तो जिनवाणी की आज्ञा मान रहा हूं। क्या सरल उपाय है, बिल्कुल सरल। हर लगी ना फटकरी, रंग चोखा हो जाएगा। बस नहाते समय ये संकल्प करना है, किस लिए नहा रहे हो? अभिषेक ले। और बिना नहाए अभिषेक कर नहीं सकते, तो हे जल मुझे अभिशाप नहीं देना। बोलो जिनवाणी की आज्ञा मानने में पुण्य है कि पाप? तो अभिषेक तो पुण्य की क्रिया है। वो स्नान, स्नान में तो भारी पुण्य है, क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा है। पर शर्त है, तो अब नहाना है तो उसी नहाने के पहले संकल्प करो, मैं अभिषेक के लिए नहा रहा हूं। बस अब तुम्हारे लिए बिल्कुल बड़ी क्लीन चिट हो जाएगी। बेदाग तुम्हें अदालत में पेश करके बरी होके आओगे, क्योंकि मैंने नहाई नहीं। तुम पेश कर देना, फलाने शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक व्यक्ति कहां से करे? नहा के बिना नहाए, नहाए करे। तो तुमने जिनवाणी की आज्ञा मानी। जल से भिन्न कमल, देखो कैसा मार्ग निकाला। तुम नहाओ मत, तुम तो कहना हम तो जिनवाणी की आज्ञा मान रहे हैं, पर शर्त है अभिषेक के लिए नहा रहे हो तो अभिषेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहाने के बाद कहो वो तो हमने अंटी बांध के नियम लिया था। हाँ बेटा, एक बार धोखा दोगे तो बोलो नहाना है या नहाना बंद रखना है? तो आज से हर व्यक्ति जो सुन रहा है अभिषेक के लिए नहाएगा। नहाना तो है, अभिषेक के लिए नहाएगा। आपको कोई पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि धर्म की क्रिया के निमित्त से कोई क्रिया की जाती है तो शावद लेशव बहु पुण्य राशव। दोष होगा भी लेकिन पुण्य भारी मिलेगा। इसलिए आप लोगों को पॉइंट क्या है, जल के अभिशाप से बचना है तो किसके लिए नहाना है? संकल्प होना चाहिए, नहाने के पहले संकल्प होना चाहिए। दूसरी बात, जब तुम्हें जल अभिशाप देगा प्रकृति कहे किसको दे रहा है? अरे उसका उपकार मान। क्या तू कभी महाराज भगवान के सिर पे पहुंच सकता था? नहीं। क्या तू इतना पवित्र हो सकता था कि मुनिराज तुझे सिर पर धारण करने? बोले नहीं, इसी श्रावक की बदौलत है। किसने तुझे उठा करके भगवान के सिर पर पहुंचा दिया और इतना पावन बना दिया कि मुनिराज भी सिर पर धारण करते हैं। अब वो बाल्टी भर जो तुमने गंदा पानी किया था, 50 ग्राम जल को आप गंदोदक बना दीजिए, और वो गंदोदक का जो वरदान होगा वो अभिशाप कुछ भी नहीं होगा। वास्तु कहता है किसी भी चीज की तुम उपयोग करते हो, कुछ स्थान को पूज्य बना दो। मकान में एक आले को पूज्य बना दो। जल का उपयोग करते हो तो पूज्य बना दो उसको। कुछ 50 ग्राम जल को पूज्य बनाना है बस। 50 ग्राम जल पूज्य बन गया तो दिन भर में तुमने जो जल गंदा किया है उसका अभिशाप जल तुरंत कहेगा कि नहीं, ये वो महान व्यक्ति है जिसने मुझे भगवान के सिर पर भेज दिया और इतना पावन बना दिया कि मुनिराज भी सिर पर धारण करते। तो अब पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया कि या तो स्नान बंद करो या अभिषेक चालू करो, दो में से कोई एक। नहीं, मैं तो इस पक्ष में, मैं अभिषेक के पक्ष में नहीं हूं। अपन भगवान के, मैं इनकी चिंता मत करना, इनको तो मैं निपटा लूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आज के बाद कोई भी स्नान नहीं करे। अब तुम्हारा फैसला, तुम बता दो। दो में से एक तो करना है। दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा तो तीसरो है, तिये की बैठक है। दो ही रास्ते हैं, स्नान बंद करो या अभिषेक चालू करो। तीसरा कोई रास्ता नहीं। तीसरा तो तिये की बैठक है। क्या करना है?
तो एक ही बैठक कराऊं? दो में से कोई एक, तीसरा रास्ता मत खोजना। देखो इतनी बड़ी भीड़ को शांत करने का कितना बढ़िया उपदेश दे रहा हूं। ड्रॉप साइलेंट, एकदम सुई भी गिर जाए तो पता चल जाएगा। दो में से एक को जो तुम्हें सरल हो वो करो। स्नान बंद करना सरल है या अभिषेक करना सरल है? सस्ता। सब बोलो ना जोर से। बहुत सरल महानुभाव। बिना जल के रह नहीं पाओगे, बिना स्नान के रह नहीं पाओगे। गृहस्थी में कपड़े धोना, शौच जाना, कभी बचना चाहो तो नहीं बच पाओगे। 50 ग्राम जल ढालने में यदि इतना बड़ा पाप कटता है तो इससे सरल सस्ता और क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे बड़ा सस्ता? इतना सस्ता माल भी तुम नहीं खरीद पा रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए मेरा तो मन है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को भवांतर में और कुछ करे या नहीं करे, लेकिन पानी के लिए तरस तरस के ना मरे, पानी को तरस तरस के ना मरे, ऐसी दुर्गति में ना जावे। इसलिए महानुभाव, परमार्थ के लिए ना सही, मोक्ष के लिए ना सही, लेकिन भावी पर्याय हमारी कम से कम ऐसी निकृष्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अभिषेक की बात करा रहा हूं। तुम्हें ऐसी दुर्गति से बचा रहा हूं, डायलिसिस से बचा रहा हूं। अन्यथा किडनी खराब होगी कल के दिन। 1 लीटर पानी भी नहीं पीने देते वो डायलिसिस वाले होते ना, वो पानी के लिए तरस जाते। कई डॉक्टर महाराज जी तरसते हैं, एक पानी नाप के, इससे ज्यादा नहीं। प्यास बहुत लगती है लेकिन डायलिसिस वाला ज्यादा पी नहीं सकता। क्यों? ये सोजिशन आएगी। सस्ती दवाई दे रहा हूं रे, कल के दिन डायलिसिस कराओगे, कल के दिन तुम पानी नहीं पी पाओगे। वो स्थिति ठीक है कि 50 ग्राम भगवान पे जल ढालना ठीक है। आप बोलते जाओ, जो आप कहते जाओगे, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं। बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सांप है, ये लठिया है, अपनी तो 14 है, अपन कुछ नहीं होगा। अपन तो दोनों बता देंगे, क्योंकि मैंने पहले क्या माइल स्टोन हूं। ऐसा करोगे तो ये है, ऐसा करोगे तो ये है। करना क्या है? ये निर्णय किसको करना है? स्वयं को करना है। मान जाओ महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। इतनी सस्ती चीज मिल रही है तुम्हें, फिर भी कितने जैनी हैं, कितने सुभाष नगर में, परगारा में जैनी होंगे जो इस सस्ते माल को ने कल रोगे, कल डायलिसिस कराते फिरोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि डायलिसिस भी काम नहीं करेगा। क्यों ना अपन इसके पहले तैयार रहे। कल जो बात कही थी ना, सुख के दिनों में संभल जाओ। सुख के दिन में किया हुआ पाप निधत्त निकाचित दुख लाता है। कल के दिन करने की अपेक्षा जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। अभी डायलिसिस नहीं आया है, अभी किडनियां खराब नहीं हुई हैं, अभी चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ। ये मत सोचो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये मत सोचना। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जो अभी तक नहीं हुआ अब हो सकता है। चेतने की जरूरत है। एक गुटखा वाले से कहा गुटखा छोड़ दो, बोले हमारा कुछ नहीं होता है, हम 2500 साल से खा रहे तम्बाकू, आज तक नहीं हुआ अब क्या होगा। तो हमने उससे कहा अच्छा हाँ महाराज आज तक नहीं हुआ अब क्या होगा। मैंने कहा एक बुढ़ा बोलता है 100 साल का। मैंने कहा भाई दादाजी आप बूढ़े हो गए हो। बोले महाराज आप भी क्या बात करते हो,
100 साल का हो गया, मरने के दिन आ गए तो वो हंसता है। बोले महाराज जी आप क्या बात है, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। कैसा रहा भाई उदाहरण, सुन रहे हो ना आप लोग। हमने आज तक अभिषेक नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा समझ लेना, होने ही वाला है। चेत जाओ, जाग जाओ। आज तुम जब तक सुख में हो तब तक गुरु तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन दुख में चले जाओगे गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दुख में जाने के बाद भगवान भी कोई काम के नहीं, गुरु भी कोई साथ नहीं देता महानुभाव। ये कहावत है ना, सुख के सब साथी दुख में कोई नहीं। ये कोई साधारण चीज नहीं, दुख में कोई साथ नहीं देगा। मैं भी नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं, भगवान भी नहीं, सब सुख के साथी हैं। धर्म भी सुख का साथी। इसलिए कल मैंने कहा था, जब तक आपको कोई दुख नहीं आया है तब तक धर्म कर लो। जो सुख में धर्म करता है, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। ये स्थिति पर विचार करो, सोचो। अब एक और दूसरी बात, गंधोदक का तुम अभिषेक कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन गंधोदक में चमत्कार नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? गंधोदक जो है, कभी दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लेना। अपने हाथ का गंधोदक। आप लोग जो गंधोदक ले रहे हो सब अतिशय खत्म हो रहा है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा गंधोदक के 2 कटोरे। सब चीजें मिल गई, रकाबी मिल गई, ठोना मिल गया, थाली, पर ये गंधोदक के 2 कटोरे नहीं मिले। और आज के मंदिरों में यही 2 मुख्य, और कोई रहे या नहीं रहे, 2 कटोरे तो है ही नहीं, साथ है ही नहीं। कहां से आए पता नहीं। क्योंकि अपने हाथ का बना हुआ गंधोदक ही तुम्हारे लिए कार्यकारी है। सपोज कीजिए 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है। एक व्यक्ति सुबह गया और भगवान का अभिषेक कराया और भगवान के, हे भगवान फलाने से केस चल रहा है, बहस है, मैं जीतना चाहिए, वो हारना चाहिए, ये भावना करके गंधोदक रखा है। और 10 बजे आप गए और वही गंधोदक पोत लिया। कौन सा? और तंत्र विद्या कहती है जिसके लिए तंत्र किया जाए, यदि वो उसको छू लेता है तो वो सफल हो जाएगा, तुम सत्य पे होकर के भी हार जाओगे, क्योंकि तुमने उसको छू लिया। तंत्र विद्या का अर्थ है, तंत्र विद्या जिस पे की जाए, यदि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो तंत्र विद्या प्रभावकारी होती है। ये तंत्र विद्या का नियम है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, तंत्र विद्या का जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़े, एक्सेप्ट मत करना। कोई निब्बू मिर्ची फेंक जाए, एक्सेप्ट मत करना, एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि तंत्र विद्या है तुम्हारे सब। अभिषेक एक तंत्र विद्या है, उसने भावना भाई थी और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यदि तुम भी अभिषेक कर लेते, तंत्र विद्या का सबसे बड़ा शस्त्र है, उसका काट कर दो, बस उसका काट कर दो। तुम भी अभिषेक कर लेते तो तुम क्या भावना भाते? मैं जीतना चाहिए, वो हारना चाहिए। गंधोदक मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काट हो गया, अब सत्यमेव जयते होगा। इसलिए गंधोदक तुम किसके हाथ करे? अपने हाथ से गंधोदक बनाओ, वो गंधोदक आपके लिए कार्यकारी है। दूसरे के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेना आपको खतरा है, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सबकी बीमारी भी। अब तुम उसको गर्मी है, तुम्हें सर्दी है, और वही दवाई खा ली तो भावना का है। इसलिए अपना मिल जाए, मिलने की कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोग, अब प्रश्न आएगा महाराज जी पुरुषों के लिए तो बात बन जाएगी,
महिलाओं का क्या होगा? महिलाओं को है अपनों के हाथ का गंदोदक ले। पुरुष अपने हाथ का गंदोदक ले, महिलाएं अपनों के हाथ का गंदोदक ले। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, हालांकि महिलाएं बैठी हैं। तुम सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम उल्टे सुधरेंगे। तुम सुधरो तो ठीक, नहीं तो महिलाओं को सुधारेंगे, और महिलाएं सुधर जाएं तो तुम अपने आप सुधर जाओगे। तो तुम सुधर जाओ सीधे सीधे। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुम्हारे घर में गरीबी आ जाए तो मां से भीख मंगवा लेना। बेटे के लिए मां भीख मांगना कोई पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीते जी तुम्हारी मां गंदोदक की भीख दूसरे के बेटे से न मांग ले, वे ये भिखारन मत बनने देना। तुम घर में बैठे हो और मां दूसरे के बेटा गंदोदक दे दे, ये गलती कभी मत कर लेना। मां गंदोदक की भीख मांगे भगवान के सामने दूसरे के बेटे से, मत करना महानुभाव गलती। कभी ये भूल कर गलती नहीं करना। तुम जीवित हो, मां से कहना आज ही, मां दूसरे के बेटे के गंदोदक के सामने तू भगवान के सामने भीख मांगती है, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे काहे के लिए पैदा किया है? आज से मैं गंदोदक लाके दूंगा तुझे। और जो मां, जो बेटा अपनी मां को लाके गंदोदक देता है, उस समय देवता भी उस मां और बेटे को नमस्कार करते हैं। ये धन्य है ऐसी मां जिसने पाप के लिए ही बेटों को जन्म नहीं दिया, बेटा लाके गंदोदक दे रहा है। जैन नारी की शादी करने के 3 कारण हैं। शादियां तो सभी के यहां होती हैं, सभी के कारण बराबर होते हैं, लेकिन जैन का एक कारण जरूर होता है। बचपन में, कुमारी अवस्था में जैन बेटी होने का लाभ कि बचपन में उसे पिता के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए। शादियां सभी करती हैं, लेकिन जैन शादी में जवानी में पति के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए। बेटे सभी पैदा करते हैं, लेकिन जैन मां का लक्षण है बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए। ये है जैनी की पहचान। इसलिए गलती मत करना महानुभाव। सैकड़ों सैकड़ों भवों तक तुम अनाथ हो गए, मां की छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक बार मां से गंदोदक की भीख मंगवाई थी। और माताओं से भी मेरा कहना है, आप अपने बेटे का हित चाहती हो, पराये बेटों से गंदोदक लेना बंद करो। अभिषेक गंदोदक लेने का नियम नहीं लेना चाहिए नारी को। माताओं को यह नियम लेना चाहिए, जब तक बेटा गंदोदक लाके नहीं देगा मैं भोजन नहीं करूंगी। गंदोदक का नियम ले लिया, अभिषेक बेटा दिखाए, बेटा देवे तो भोजन करूंगी, ये नियम लो। वो मां कभी निपुती नहीं हो सकती जिसने ऐसा नियम लिया है। और जो ने ऐसा नियम लिया है कि मां को मैं प्रतिदिन गंदोदक जाऊंगा, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। और ऐसी मां, यदि मां की तुमने इतनी इज्जत रख ली, एक दिन तुम मरु देवी जैसी मां को भी पा जाओगे। मां को गंदोदक की भीख नहीं मांगने देना। महिलाओं से कहना है, पुरुषों से, कि यदि आपकी गरीबी आ जाए तो पत्नी को भीख मांगने भेज देना। कोई पाप नहीं है, भीख मांगना कोई पाप नहीं है। लेकिन बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे रहते हुए मंदिर में पर पुरुष के सामने गंदोदक की भीख न मांग ले।
तुम जीवित हो। पद्म पुराण पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज, कैकेयी को तुम निकृष्ट कहते हो। कैकेयी को एक दिन दशरथ ने एक दिन गंधोदक भेजने में लेट हो गया, एक दिन उसने मरने का भाव कर लिया। लोगों ने कहा रानी साहब मैं गंधोदक लाके दूं, बोले खबरदार, मैं दुर्भागन नहीं हूं, मैं विधवा नहीं हूं कि जो तुम गंधोदक लाके दोगे। मैं निपूती नहीं हूं, बेटा है मेरा। पति और बेटा गंधोदक लाके नहीं दे सकता है तो मुझे जीवित रहना भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ठीक है। उसको जब मैंने पढ़ा, मैंने कि गंधोदक से मतलब है कि किसी के हाथ से मतलब है? अरे गंधोदक तो कोई भी लाके दे दे। नहीं, वहां पद्म पुराण से पता चलता है कि गंधोदक का अतिशय, किसके हाथ से बना है गंधोदक, कौन दे रहा है, उसका चमत्कार सबसे ज्यादा है, गंधोदक का नहीं। ऐसे अपनी बिटिया को तुम पिता हो तो बिटिया कहीं दूसरे के हाथ का गंधोदक न मांग ले। यदि मान लीजिए वो आपके साथ मंदिर नहीं आ, सबसे अच्छा तो बेटर यही है। पूरा परिवार, चक्रवर्ती कभी अपने अकेले अभिषेक नहीं करता, पूरा परिवार सामने बैठता है तब अभिषेक करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी चीज है, जब तुम अभिषेक करो देख लेना तुम्हारी मां देख रही है कि नहीं। माताओं से कहना है, तुम अपने बच्चों के लिए सदा हित चाहते, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, ये जाए, कुछ नहीं होने वाला, कहते रहो, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान को तुम्हारे बाल बच्चे को ठीक करना नहीं है। लेकिन जिस समय भगवान अभिषेक के लिए बैठते हैं, वो माँ तुम्हारे लिए बैठते हैं, उस समय श्री पर भगवान बैठते हैं, कभी श्री पर नहीं बैठते। और उस समय भगवान मात ग्रस्त के लिए आए हैं। उस समय तुम जो मांगोगी वह होगा, और समय की गारंटी नहीं है। क्योंकि उस समय तुम्हारे पर्पस से बैठे तो तुम्हारी मां सामने बैठी है, माता हो। और जिस समय तुम्हारा बेटा अभिषेक कर रहा हो, बस उस समय तुम रेकी देना, भगवान यही है कुलदीपक मेरा। अभिषेक की धारा छूट रही हो, उस समय भगवान पहचान जाएंगे, उस समय सारी वर्गणाएं तुम्हें, यही है मेरा कुलदीपक, बस इसी पर मेरी जिंदगी है, ये स्वस्थ हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, ये हो जाए। उस समय जो मां मांगेगी उसका चमत्कार देखना तुम क्या होता है। और दिन भर तुम कहते रहना बेटा कहीं गया है, और तुम कहते हाँ, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी पत्नी को सामने बैठा लो अभिषेक के समय, तुम कितनी सुहाग दशमी कर लो, करवा चौथ कर लो, मैं नहीं कह सकता इनमें कोई दम है। लेकिन जिस समय पति अभिषेक कर रहा हो, उस समय नारी बैठकर कहे, हे भगवान यही है मेरा सुहाग, ये सुखी तो मैं सुखी, करके देखो। भरत चक्रवर्ती की सारी 96,000 रानियां एक साथ कभी इकट्ठी नहीं होती, मात्र अभिषेक के समय होती है। भरतेश वैभव एक समय कभी इकट्ठी नहीं होती 96,000 रानी। नित्य प्रतिदिन अभिषेक के समय पूरी रानियां बैठती हैं, और उस समय जो अभिषेक करता है वो, और पूरी रानियां उस समय जाकर के जो भावनाएं करती है। ये तरीके सीखो महानुभाव, तुम्हें बहुत बड़ी निधि मिली है। ये जो यहां है वो कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है। अभिषेक बेटा कर रहा हो, पति कर रहा हो, पिता कर रहा हो, उस समय माँ और पत्नी सामने बैठा लो, उसको देखने दो। फिर भी यदि तुम देखने नहीं आ पाते हो, तुम लोगों का समय सेट नहीं होता है, तो पुरुष को कभी घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब एक जल का भरा हुआ कलश मांगलिक होता है, प्रतिदिन पुरुष को अपने घर में गंधोदक की भरी कलशिया प्रवेश कराना चाहिए, प्रतिदिन कराना चाहिए।
उस गंदोदक को जो महिलाएं नहीं आई हैं उनको घर जाके गंदोदक दो। और सबसे बड़ा चमत्कार बता रहा हूं, 100 बार मैं आशीर्वाद दूं, मौजी बंधन करूं, तो भी वो लाभ होगा कि नहीं होगा। लो, एक बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं तुम्हें। पिता अपने हाथ से गंदोदक बनाकर घर में जाकर के पालने में पड़े हुए बेटा बिटिया को माथा से लगा दे, 100 मुनिराजों के आशीर्वाद से ज्यादा चमत्कार उस समय होता है। अपने हाथ से गंदोदक लाया, सेठ सुदर्शन चरित्र में आया, अपने हाथ से गंदोदक पालने में जाके लगाओ। पहला मुख देखो बच्चे का, गंदोदक के साथ देखो। 8 साल तक तुम कर लीजिए बच्चे को, तुम बच्चों के खातिर इतना भी नहीं कर पाओगे। 8 साल तक, जब तक वो अभिषेक करने लायक नहीं हुआ, तब तक आप अपने लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो जो करना है उसको करो। कम से कम बेटा बिटिया के खातिर इतना तो कर लो। हर बाप अपने बेटा बिटिया को सुखी चाहता है। 8 साल तक बेटा बिटिया को अपने हाथ से गंदोदक बनाकर पालने में या जब भी है उसको अपने हाथ से गंदोदक लगाओ माथे पे। यदि स्कूल गया है तो घर में रख दो, जब 1:30 बजे बच्चा आएगा तो माँ लगा देगी, क्योंकि माँ बाप का अधिकार बराबर होता है। खाली हाथ मत जाओ मंदिर से गंदोदक की कलश ले, लेकिन दूसरे का गंदोदक भर के मत ले जाओ, स्वयं का बना हुआ ले जाओ, नहीं तो दूसरे का फिर लोटा भर भर के ले जाओ। ये स्थिति आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुभाष नगर वाले, और दूसरी बात, महिलाओं को अभिषेक, एक ओरिजिनल आशीर्वाद दूं तुम्हें, ओरिजिनल। जब आप कहीं बाहर जाते हो, इतना कर लो तुम कि घर की महिलाएं जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, उन महिलाओं को आप खुद बना के गंदोदक देंगे, और महिलाओं से कहना है कि उन्हीं को रोटी खिलाओगी जो पुरुष गंदोदक ला के देगा, अन्यथा। और माताएं ये नियम ले ले में कि बेटा है तो बेटा, पति है तो पति, गंदोदक ला के देंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ये मेरे से नहीं सुधरेंगे, ये जोड़ियों के गुलाम में महिलाएं सुधार देंगे। अब यहां बताओ, किसी की मां ने ये नियम ले लिया कि बेटा गंदोदक ला के देगा तो भी तभी मैं आहार ग्रहण करूंगी। कितने बेटे हैं यहां जो मां को भूखी सोने देंगे? एक दिन के उपवास में तुम्हारे बेटे की जिंदगी बदलती है। माताओं, एक दिन के उपवास में बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। कर लो एक दिन का उपवास। बेटा गंदोदक ला के देगा तो ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। मुझे 95% बेटों पर विश्वास है कि वो मां को भूखी नहीं सोने देंगे। कल से कलश लेकर अभिषेक करेंगे। ये तो हमने राजस्थान का सर्वे बता रहा हूं, बुंदेलखंड का तो 99% हो जाएगा। यहां कौन मां को भूखे सोने देगा? हाँ, एक आज जरूर निकल सकता, तू कल मरती थी तो आज मर जा। हाँ, ऐसा हो गया एक बार। एक बेटे माम में, तू तो कल मरती तो आज मर जा, वैसे ही तू मुझे भार है, कोई लेना देना नहीं है, अच्छा रहा, अपने आप मर जाएगी। तो वो माँ मेरे पास आ गई, बोले महाराज जी बेटे ने तो ऐसा कह दिया, अब क्या करूं? मैंने तो नियम ले लिया कि अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा जब बेटा गंदोदक देगा। और उसने तो कह दी थी तू मरते मर जाना, लेकिन मैं गंदोदक नहीं दूंगी। महाराज जी अब क्या नियम तोड़ूं? मैंने कहा ऐसा कह दिया? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे नाम से कुछ संपत्ति है? बोले सारी संपत्ति मेरे ही नाम है। मैंने कहा बस काम हो जाएगा। यथार्थ वकील बुलवाया, मैंने खुद स्टाम्प लिखवाया कि मेरी जो मकान जायदाद है, मैं अपने मकान जायदाद उसी को दूंगी जो मेरे लिए प्रतिदिन गंदोदक ला के देगा। स्टाम्प लिखा था, यथार्थ है।
और घर जाके माँ ने कुछ नहीं कहा, बैठ गया। बोले मम्मी शांत क्यों बैठी है आज? बोले कोई बात बेटा, तेरे टाइम नहीं है, ठीक है। ये देख ले, कल प्रवचन सभा में घोषणा होगी कि मेरी संपत्ति उसी को दी जाए जो मुझे प्रतिदिन गंधोदक देगे। बोले माँ ये क्या कर रही हो तुम? बोले नहीं बेटा, तुझे तो टाइम है ही नहीं। और उसने देखा तो सही में स्टाम्प है। और मैंने कहा वो उठा के फाड़ सकता है, तो मैंने ओरिजिनल काफी रखवा ली थी। बोले बेट कल नाम भरना है इसमें, बस कल सभा में नाम भरा जाएगा। माँ ऐसा मत करो, देखो सभी तुम्हारे नाम है, हम बर्बाद हो जाएंगे, पोते मोते क्या। बोले बेटा ये तो अपना अपना नियम है। दूसरे दिन वो बेटा धोती दुपट्टा पहन के कलश लेके आ गया और मुझे घूर घूर के देखता है, यही है ये। मैं भी उसको अभी कुछ नहीं, हाँ ठीक है यही है वो। मैंने कहा देख बेटा, तुझे जो जितनी बद्दुआएं देना है दो। आज तक वो अभिषेक करके माँ को दे रहा है। और अब तो वो ऐसा आया, बोले महाराज जी तुम्हारा क्या मामला है, आप इतने नीचे उतर आए, मेरे लिए वकील बुला लिया, स्टाम्प बुला लिया, मेरे लिए इतना प्रयास किया, इतनी करुणा आप में, क्या लगा दादा हम करें या ना करें? मैंने कहा नहीं बेटा, तू जैन है, मैं जैन की दुर्गति तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पे अधिकार है, अन्य पे मेरा अधिकार नहीं है। वहां उपदेश देना पड़ते हैं, यहाँ तो आदेश भी, वहां आशीर्वाद देना पड़ता है, यहाँ तो थप्पड़ भी मार सकता हूं। मार सकता हूं कि नहीं रे? आशीर्वाद, अजैनों को थप्पड़ नहीं मार सकता हूं, जैनों को तो थप्पड़ भी मार सकता हूं। पड़ोसी के बेटे को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को तो ये स्थितियां हैं। अब आप लोग, मैं आपके यहाँ, आप 4 महीने से भावनाएं कर रहे थे, ओरिजिनल आशीर्वाद। यदि ये नियम तुमने ले लिया और जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो निर्णय करते आज घर में कौन रहेगा, कोई ना कोई तो घर में रहेगा। ऐसे ही अब सुभाष नगर के अंदर, पगारा के अंदर, और दूसरी का नाम कौन है, अभिनव, ये सब के अंदर जब कहीं तुम्हारे ननिहाल में शादी हो और वहाँ मेरा बिहार पहुँचूँ मैं, वहाँ तोरा नाना मामा कहे महाराज जी मेरा सागर से एक भांजा नहीं आया। मैंने क्यों? बोले आपकी बदौलत। तो मेरी बदौलत क्यों? बोले आप नियम दे, वो इसलिए रुका है वो कि सब लोग यदि बारात में चले जाएंगे तो हमारी घर की महिलाओं को गंदोदक कौन देगा, और इसलिए रुका है वो। उस समय जो हमारा ओरिजिनल आशीर्वाद होगा वो तुम्हारे भवभांतरों तक भी तुम खाली नहीं कर पाओगे। उस समय दूंगा हृदय से आशीर्वाद कि दुनिया तो दुनिया के कार्यों से रुकी है, आज मेरा व्यक्ति किस लिए रुका है? गंधोदक के लिए, महिलाओं के लिए दिए रुका है। जाओ तुम, जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे परिवार में किसी महिला का पद खाली नहीं रहेगा, कोई महिला का पद खाली नहीं रहेगा। तुम कभी विधुर नहीं होगे, तुम कभी मां से रहित नहीं होगे, क्योंकि तुमने क्या नियम लिया? शादी छोड़ दी तुमने मात गंधोदक के लिए। ऐसा नियम होने दे। तो आज मैं एक भावना लेके आया हूं। 4 महीने से आप लोग लगे थे, महाराज सुभाष नगर पगार सब लगे हैं, तो मैंने आपकी भावना पूरी की कि नहीं? बोलो ना, आया हूं कि नहीं आया? जिंदा ही आया हूं कि जिंदा आया हूं? हाँ, सुबह से ठंड में भागते आ रहा हूं कि नहीं? तो बेटा ये कर्जा हो गया और बुला लो, और कर्जा नहीं चुकाया तो फिर ब्याज, साधु का ब्याज तुम कभी चुका नहीं पाओगे, ध्यान रखना। अब इसका एक ही ब्याज है, हमने तुम्हारी भावना पूरी की
तुम हमारी भावना पूरी कर दो। हमने तुम्हारी भावना पूरी की हो तो मेरी भावना पूरी करो तो मामला बैठ जाएगा। तैयार हो? बोलते नहीं हो? मेरी एक ही भावना है कि आज के बाद सुभाष नगर में, पगारा में, अभिनव कॉलोनी, जो भी जहां बैठे हो, यहाँ के हर घर की महिला को अपने घर के पुरुषों के द्वारा बना हुआ गंधोदक मिलना चाहिए। बस इतनी कोई बड़ी भावना तो नहीं की है। नहीं, हम 2-4 करोड़ का चंदा करने आए होंगे, ये तो नहीं की ना। क्या भावना की कि आज के बाद घर की महिलाओं को घर के पुरुषों के द्वारा, कोई भी सही, जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ गंधोदक मिलना चाहिए। क्या ये भावना तुम मेरी पूरी कर सकोगे? हो सकेगी? देखें, हाथ उठा के बताएं। थोड़ा हाथ, हैंड्स अप, हाथ करो, हाथ ऊपर रखोगे, देख तो लू। आजू बाजू देखना, कोई नहीं कर रहा हो तो बताना मुझे। हाँ, बीच में हाथ नहीं उठा रहा भाई, ये जो पगड़ी बांधे ना, पगड़ी बांधे जे। हाँ, बस तुम मुझे पाकर धन्य हुए थे, हम तुम्हारे यहां का धन्य हो गए। बस एक नियम, इसको तोड़ना नहीं नियम को। यह नियम अपने लिए करो या नहीं करो, लेकिन उनके लिए करो जिनको कर्म ने वंचित कर दिया है, उनको तुम आबाद करो। स्त्री पर्याय में जाकर के उनको किसने वंचित कर दिया? कर्म ने वंचित कर दिया है। जिसको कर्म वंचित कर देता है, उसकी जो सहायता करता है, यही कहलाता है सबसे बड़ा सहयोग, उपकार, दान। सबसे बड़ा दान है। कर्म ने जिसे वंचित कर दिया, उसे तुम पूरा कर रहे हो, बेटा बनकर, पति बनकर, भाई बनकर। नियम करना, और ये गंधोदक वहां जाना चाहिए हर दिन। ये तो हुआ क्या मामला? ये तो आज मात हमने गंधोदक की महिमा बात बताई है। अभी अभिषेक की विधि नहीं बताई है। अभी तो ये बताई है कि तुम गंधोदक को समझते क्या हो। तुम भगवान के लिए गंधोदक करते हो, भगवान के लिए गंधोदक कर अभिषेक करते हो। ये बहुत बड़ा पाप है। आज मंदिर में अभिषेक ही नहीं हुआ, भगवान बिना नहाए बैठे। कोई तो भगवान में अभिषेक करे। अक्सर कर पंच लोग क्या बोलते हैं, महाराज हमारे मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक होता है, कभी भगवान बिना, ठाकुर जी बिना अभिषेक के नहीं रहे। और ये तुम करते हो कि नहीं? इससे क्या लेना? महाराज, महाराज का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक। 90% लोगों की धारणा है भगवान का अभिषेक होता है। कौन से शास्त्र में लिखा कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए? और भगवान के लिए अभिषेक करते हो तो ये बहुत बड़ा मिथ्या। तो एक गांव में मैं बिहार करके गया, बोले महाराज जी, दादाजी बोले महाराज जी हमारी बदौलत है जो भगवान को 1 लोटा पानी मिल रहा है। मैंने कहा दादाजी तुम्हारी दुर्गति होगी। बोले महाराज जी अभी तो सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, अब तो मैं सुन भी रहा हूं। जितने महाराज आए सबने यही कहा, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य है, डालते रहना। मैंने कहा नहीं, दुर्गति निश्चित है। तुम्हारी बदौलत भगवान का अभिषेक मिल रहा है। भगवान का अभिषेक करना ही नहीं चाहिए। किसी शास्त्र में भगवान के लिए अभिषेक करना जरूरी नहीं कि भगवानों का अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए। गोमटेश बाहुबली का, मानस्तंभों का। भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है। जो भगवान के लिए अभिषेक करे वो मिथ्या दृष्टि पापी है, और जो भगवान का अभिषेक ना करे वो महापापी है। अभिषेक अपने लिए करना है। किसका धर्म है? भगवान का धर्म नहीं, श्रावक का धर्म है।
तुम भगवान के लिए अभिषेक करते हो, अरे दुनिया ने किया तो किया, तुम्हें ये भाव आना चाहिए मैंने तो नहीं किया अभी, मैंने तो नहीं किया अभी। 1000 लोग करने तो करने, क्या फर्क पड़ता है। जब तक तुम नहीं करोगे तुम्हारा धर्म पूरा नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए अभिषेक नहीं करना। अभिषेक किसके लिए करना? अपने लिए करना। अपने लिए गंधोदक चाहिए, भगवान को क्या लेना देना। इसलिए 1000 लोग भी मंदिर में अभिषेक करें तो भी तुम्हें ये नहीं सोचना भगवान का अभिषेक हो गया, तुम्हें यही सोचना है कि मैंने नहीं किया। दूसरे के भोजन करने से तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। दूसरे के नहाने से तुम फ्रेश होने वाले नहीं हो। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने कहा, जैसे संसार के कार्य भोजन आदि स्वयं करके तृप्त होता है, ऐसे ही परमार्थ के कार्य स्वयं करके ही तृप्त होना चाहिए। इस स्थिति को एक बार और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के बाद घर की महिलाओं को प्रतिदिन आपके हाथ का अभिषेक मिलेगा। एक बार हाथ उठा दो, थोड़ा वीडियो उधर करना भाई, थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाए, चेहरे आ जाए। और जो विदाउट ड्रेस में हरिजन बैठे हों वे भी उठा लें, कल जैन बन जाएं। हाँ, इस एरिए के यदि कोई बैठे हों तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। ये ड्रेस का भी बहुत बड़ा महत्व है महानुभाव। ये धोती दुपट्टा जो तुम पहन के आते हो, ये अपने घर के पहन के आना चाहिए। समय आपका हो रहा है, नहीं तो बताऊंगा। ये धोती दुपट्टा मंदिर के नहीं पहनना। मंदिर का धोती दुपट्टा एक घर में जरूर। आप बहुत सारी ड्रेसें रखते हो, 8 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के पास एक मंदिर के लिए धोती दुपट्टा जरूर होना चाहिए। तुम कितने पैंट शर्ट रखे हो मैं उसकी काउंटिंग नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन एक धोती दुपट्टा जरूर आपका घर में होना चाहिए। मंदिर का धोती दुपट्टा जिस घर में सूखता है, अभिषेक करने वाला। ओम शांति। सुने, थोड़े 5 मिनट और ले रहा हूं। मंदिर के अभिषेक करने का बच्चे का भी हो तो रख देना। जिनके पास आज तक मंदिर के लिए धोती दुपट्टा ना हो, आज ही खरीद लेना। अपने बेटे के नाम का खरीद लेना। जितनी ड्रेस है उनमें एक मंदिर के लिए, जब भी अभिषेक करने जाएगा वो मंदिर का धोती दुपट्टा। जिस घर में प्रतिदिन अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है, उस घर में संसार के हर तांत्रिक मांत्रिक को कहना है, कितने भी मंत्र फेंक दो, कितने भी मूठ फेंक दो, कितने भी निब्बू फुंगू फेंक दो, उस घर का बाल बांका नहीं हो सकता। उस घर में कभी व्यंतर बाधा नहीं है। जिस घर में अभी नित्य अभिषेक करने का धोती दुपट्टा सूख रहा है, उस घर में कभी ऊपरी बाधा प्रवेश नहीं कर सकती, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने इस बात का प्रैक्टिकल किया है। मैं झाड़ा फूंकी नहीं जानता हूँ। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि झाड़ा फूंकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरे ऊपर एक दुश्मन बहुत टोटका करता है, नींबू मिर्ची जो भी फेंकता है पोटरिया में बांध के। मैंने कहा कल से तुम अभिषेक करना शुरू करो और धोती दुपट्टा घर में सूखना चाहिए। वो कोई दिन फिक्स था और उसने उसी दिन के अनुसार उसके ऊपर मूठ फेंकी। मूठ उसके दरवाजे आकर के और लौट के गई, उसके ऐसे मस्तिष्क में जाके लगी कि वो पागल हो गया। दोनों जैनी थे, मेरी निगरानी में था। मैंने उसको बुलाया, वो मेरे पास आया, महाराज जी इसको कल से ये हो गया, ऐसा हो गया, इसका विक्षिप्त हो गया, पागल जैसा हो गया, कुछ भी बक रहा है। मैं तो निगरानी में था ही, पता था। मैंने कि कल पूछो इसने क्या किया था। उसने सब बकर दिया। बोले ये तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। मैंने कि जब कर रहे थे तब कर रहे थे, अब उसमें अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा था। एक बच्चे के नाम का घर में रख दो, अभिषेक धोती दुपट्टा का रख दो। अपहरण करने वाला भी कांप जाएंगे हाथ, क्योंकि उसका धोती दुपट्टा घर पर रखा है अभिषेक का।
कैसे भी नजर आती है, आपके घर में एक धोती दुपट्टा सूखना चाहिए। इसलिए मना नहीं कर रहा हूं कि मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए कि घर में धोती दुपट्टा सूखना सबसे बड़ा नकारात्मक एनर्जी से बचना है। वो धोती दुपट्टा अन्य काम में मत लेना, वो मंदिर का है, मंदिर के काम में आना चाहिए। साधु के हार दान में काम ले सकते हो, और संसार के कार्य नहीं करना। उसको पहन के लघु शंका नहीं जाना, शौच नहीं जाना, भोजन नहीं करना। वो मात अभिषेक का ही होना चाहिए, घर में सूखना चाहिए, और प्रतिदिन घर में धुलना चाहिए। महिलाएं धोबने नहीं है जो तुम्हारे कपड़े धोती फिरे। महिलाओं को हंगामा करना चाहिए। जिस दिन कपड़ों में धोती दुपट्टा नहीं होगा, उस दिन हम घर में किसी के कपड़े नहीं धोएंगे। धोबन मचा रखा है तुमने। अरे उस माँ को, पत्नी को गर्व होना चाहिए, भले मुझे अभिषेक करने नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन मेरे परिवार के पुरुष ने अभिषेक किया है, उसका धोती दुपट्टा धोने का तो सौभाग्य मिला है। ये होना चाहिए। इसलिए आज जो कुछ बताया, कुछ समझ में आया कि नहीं? कोई ठस बुद्धि वाला हो तो बोलो, नहीं समझ में आया तो। ठेठ बुंदेलखंडी में समझाया है। हाँ, फल भी बताया है और उपाय भी बताया है, और ये भी बताया है कि नहीं करना हो तो फिर क्या बनना, वो 5 पर्याय हैं, धारण करो। और ये भी बताया है कि तुम्हारा कौन से कर्म से तुम जैन बने हो। इसलिए आज, अब कल से, आप तो समय हो रहा है, अब कल भी आना है अभी। अच्छा, कल कौन कौन नहीं आ पाएगा? कल कौन नहीं आ पाएगा ये बताओ। जो नहीं आए हैं उनको भी लेके आना है। हो सकता है कल यदि टाइम रहा तो कल मैं गंदोदक दूंगा, आज नहीं दे पाऊंगा। और कल यदि पूरा समय निकल गया तो फिर परसों देखूंगा। अच्छा, कौन कौन नहीं आ पाएगा कल? तुम मना करो, फिर मैं उठा दूं। कल फिर मैं भी नहीं आऊंगा। बोलो, आप आओगे कि नहीं? ठीक यही समय रखना। देखो, समझाए बिना तुम समझोगे नहीं, इसलिए समझाना पड़ रहा है। आज बहुत खुशी है कि आपने ये नियम लिया। और कल सभी लोग अपने पास छोटी सी कलसियां बना लो, चांदी की, स्टील की नहीं, छोटी सी कलसियां बना लो। और कल के बाद जब भी अपन विधि सिखाएंगे तो उसके बाद से आपको गंदोदक लेके घर जाना है। और अपने यदि सामने रहते हैं तो कई लोगों को गंदोदक बांटने की आदत पड़ी रहती। गंदोदक मत लेना इनके हाथ से। हाँ, कई लोग बांटते रहते हैं, तुम्हें नहीं बांटना। 1000 महिलाएं बैठी हैं तो तुम गंदोदक अपनी माँ को, अपनी पत्नी को मुंह देख के देना। हाँ, मुंह देख कर देना। कोई कहे हमें तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? मंदिर में कोई गंदोदक मांगे तो पूरा मुंह देखा करो, तुम्हारा बेटा नहीं तो मैं तुम्हें दूं, बसियत मेरे नाम लिखो तो गंदोदक दूं। और कोई का बैठा हो महिला मांगे तो तुम्हारा पति घर में नहीं है क्या? अपने पति के हाथ का गंदोदक लो। थोड़ा गंदोदक देने वाले थोड़ा सीख पे चढ़ाओ। एक दिन को गंदोदक नहीं मिलेगा और घर जाके हंगामा होगा, आज फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा। अच्छा, ऐसा कहा तो कल से मैं दिखा दूंगा कि मैं भी किसी माँ का बेटा हूं। हाँ, तो यही तो करना है, तो और करना क्या है? इसलिए गंदोदक लेना नहीं, बांटना नहीं। तुम्हारा हित कभी कोई अहित ना सोच सके। जो कभी तुम्हारा हित ना सोच सके उसके हाथ का गंदोदक लेना चाहिए। जो कभी तुम्हारा विरोधी नहीं हो सके, तुम्हारे नकारात्मक नहीं सोच सके, तुम्हारा उससे कोई दुश्मनी ना हो, जो तुम्हारा हमेशा हित चाहता हो, ऐसे के हाथ से गंदोदक लेना कार्यकारी होता है। आज बिना विधि के सबको अभिषेक करना है। आज कोई अब विधि नहीं बताऊंगा, विधि में कल परसों जैसा भी होगा अनुकूल बताऊंगा। लेकिन कल कितने बजे आना है? हाँ, हम थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाते, अब चलना तो वहाँ पे पड़ता ही है।
लेकिन आपका टाइम क्या है? हाँ, 7 बजे आपको यहाँ रहना है। आज अभी भगवान का अभी बैठालते हैं भगवान जी को। आप लोग सब लाइन से लगाकर अभिषेक कर लें और फिर विधि, इसकी विधि है। मैं तो यदि तुम मेरी विधि से चलते गए तो गंधोदक में वही चमत्कार आएगा जो कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के लिए आया था। वो मैं बताऊंगा। आज मात्र इतना तुम्हें बताया है। चले, रुक, बैठे, उठे नहीं, आगे नहीं आए, भगवान जी को लाओ। नीचे रख दो, नीचे रखें, नीचे पांडव शिला को नीचे रखना। पीछे वाले लोग बिल्कुल भी ना उठे। आगे हम 3 टेबलों की व्यवस्था हमारे अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले भी बैठे रहे 2 मिनट, आप बैठो बस। सब लोग अभिषेक करेंगे। अब आप तो सब उठ गया, पहले बता दें कल करें। चलिए भैया, शीघ्रता से 3 टेबल लगाना है। सभी लोग अभिषेक करेंगे बिल्कुल निश्चिंतता से। आप शुद्धि में भी रहें। शुद्धि का जल्दी आप मन को शुद्धि कर रहे हैं। आप लोग सब बैठे व्यवस्था में थोड़ा सहयोग करें। 2 टेबल हो साइड से और ऊपर जो खड़े हैं यहाँ से शीघ्रता से सामग्री लें। मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमगण मंगलम कुंद कुंदादि धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याणकर सर्व धर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीमन्नम ऋषिराशुरेन्द्र मुगत प्रत्योतरत्न प्रभा वाशिवत पादनखींद वा प्रवचनं बोधिर्भास्तायन ये सर्वे सिद्ध सूर्यलोका साधवा इत्युक्तः योगीजनैः गुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषम् ईश्वरवन्ति पठन्ति च सुसृजने धर्मार्थितां लक्ष्मीदाशयतेजपायनता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। सब लोग शुद्धि जरूर करें एक बार। हाथों का प्रक्षालन करें। सर्वप्रथम जल की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था आप कर दें। उसके बाद अपने अमृत स्नान करें। उसके बाद अभिषेक करेंगे शीघ्रता से। हाँ, इकट्ठा ले लें भैया। टेबल के आसपास अपन सब लोगों को कोई व्यवस्थापक नहीं है। अपन सभी लोग व्यवस्थापक स्वयं हैं। व्यवस्थित अभिषेक करें। पूज्य गुरुदेव भी मंचासीन हैं। उनके मंगल निर्देशन में अभिषेक कर रहे हैं। हाँ, शुद्धि पर आप लोग करें बस। पहले देखिए, सभी से निवेदन है, पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पर अभिषेक करने की, इसलिए थोड़ा सा गैप बना के पीछे हो जाएं और नंबर से अभिषेक करते चलें। यहाँ पर भीड़ ना करें। जल इकट्ठी शुद्धि कर देते हैं। चलिए, हाथों को प्रक्षालन करें। ओम ह्रीं सुजर असुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि। अब सिर्फ जल ले लें जल। जल नहीं पहुंच रहा है। जल दे दें सबकी इकट्ठी। थोड़ा जल्दी करें, दे दूंगा। हाँ, जल्दी दे दें बस। क्या करना है अब? शुद्धि भर करना। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बोलो। ओम अमृत अमृत भव्य अमृत वर्षणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं बिलुम बिलुम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सम झीम झीम हम सह श्रीमन। नहीं, ओम ह्रीं अभिषेक प्रतिज्ञायाम कायोत्सर्गम करोमि। चलिए, 9 बार नमोकार का जाप करें सभी लोग। सभी से निवेदन है, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। यहाँ पर कायोत्सर्ग करें। ओम ह्रीं अभिषेक प्रतिज्ञायाम पुष्पांजलि क्षिपेत्। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पीठे श्रीकार लेखनम करोमि। श्रीकार लेखन करें। श्रीकार लेखन करें। ओम ह्रीं पांडुशिला स्थापनम करोमि। बृंगार। ओम ह्रीं श्री धर्मादि तीर्थनाथ भगवान पांडुशिला पीठे। चलिए लाइए श्री जी। करोमि। चलिए श्री जी लाएं। तीनों श्री जी लाएं। हो प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी, हाँ न्यारी। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी।
एक तरफ इंद्र दूसरी तरफ श्रावक, एक तरफ इंद्र दूसरी तरफ श्रावक, बीच में जगत के पालनहारी, प्रभु जी के निकले सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी, हाँ न्यारी, प्रभु जी के निकले सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी। चलिए ओम ह्रीम चतुकोणेषु चतुकलश स्थापना। हाँ, चारों कलश स्थापना करें। सब जगह कलश पहुंच गए भैया। चलिए कलश स्थापना करें। अभिषेक प्रतिज्ञायाम अर्घम निरुपामति। हाँ, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवं स्वाम श्री कर्मस गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं। चलिए अभिषेक करें। अभिषेक करो। हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावा द्रावा। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेने जनाभिषेचयामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरय क्षीर विवारित किरुपकै स्नपयामि। समाप्तान जनान सर्वासिद्धान। ओम ह्रीम विश्वादि वीरांतांजलि निस्नप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नप्यामिति स्वाहा। भैया व्यवस्थित अभिषेक करें। भैया हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, व्यवस्थापक हम सब स्वयं हैं और पूज्य गुरुदेव ने जितनी अच्छी आज आपको एक ही मूर्ति पर अभिषेक करेंगे। हाँ, एक जन एक ही मूर्ति पर अभिषेक करेंगे और थोड़ा अपने स्थान पर कल परसों से विधिवत हो जाएगा। कल परसों से विधिवत हो जाएगा। अभी माँ दस्तूर कर लो अभिषेक का। थोड़ा सा जल डाल के अलग हो जाओ, वहां से हट जाए। जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो पीछे निकलते जाएं कृपया कर। भैया हाथ भी लगा लो, एक एक में सभी लोग, एक झाड़ी में 4 लोग हाथ लगा लो, बहुत से लोग हैं। व्यवस्थित अभिषेक कर लें। श्री जी का अभिषेक करें हम ले कसोद जल द्वारा। हाँ, अभी भी अगर किन्हीं का भाव हिलोरे मार रहा हो, पुण्य हिलोरे मार रहा हो, जगत पूज्य के मुखारबिंद से यदि कोई महानुभाव शांति धारा करना चाहता हो, 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। अगर आप शीघ्रता से नाम दें तो हम पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन कर सकते हैं। शीघ्रता से मंच पे भी नहीं आए कोई। 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। शीघ्रता से आप अपना हाथ ऊपर करें और हम यहाँ शांति धारा। महेंद्र कुमार जी जैन ननऊ वाले परिवार ने प्रथम शांति हरा कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में नमन प्रतिशत अर्पित करते हैं और जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अपना नाम दें। अतुल भैया नाम नोट कर लो। जल्दी से कुमार जी ननऊ। जल्दी महेंद्र कुमार जी 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। पूज्य गुरुदेव से अपन निवेदन भी कर सकते हैं। नवीन भैया हमारे पास 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। प्रथम शांति धारा करता। एक पांडुशिला पे खड़े कर दो जल्दी जी। चलिए बीच वाली पांडुशिला पे हमारे ननऊ वाले परिवार, ननऊ वाला परिवार पहुंचे एक पांडुशिला पर। मुकुट होगा, मुकुट हाँ, मुकुट। और भैया यहाँ जो अभिषेक कर रहे हैं इनसे निवेदन है, हमारे ननऊ वाले परिवार ने आज प्रथम शांति धारा कलश के रूप में स्वीकृति दी है। आप पहुंचे वहां से एक साइड से, बाकी 2 पांडुशिलाओं पे आप अभिषेक कर सकते हैं। पहुंचे भैया, जल्दी भैया जिन्होंने अभिषेक कर लिया कृपया कर वो पीछे चले जाएं, यहाँ पर भीड़ ना करें। दूसरी और तीसरी द्वितीय तरफ से अगर कोई शांति धारा करना चाह रहा हो, 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। शीघ्रता से नाम बोले। कोई भी नाम हमारे पास आ रहा है तो शीघ्रता से हमारे जो जिनके भी भाव बन रहे हो जगत पूज्य के मुखारबिंद। हाँ, सुनील कुमार जी मुड़िया वाले परिवार ने द्वितीय तरफ से द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप शीघ्रता से मुकुट लाएं भैया। अभिषेक हो गया आपका? हाँ जल्दी आओ, ये दो। अतुल भैया जिन्होंने अभिषेक कर लिया, मेरा बार बार निवेदन है पीछे चले जाएं, निकल के पीछे जाएं ना, यहाँ पर भीड़ ना करें। निवेदन कर रहा हूँ, ये अभिषेक यहाँ नहीं होगा। बीच वाली पांडुशिला पे शांति धारा जगत पूज्य के मुखारबिंद से पड़ी जा रही है। शीघ्रता से दोनों हमारे आज के आप लोग नाम लिखवा दें अपने। हाँ, दोनों साइड वाले में आप अभिषेक करें, बीच वाले में शांति धारा हो रही है। मुकेश कुमार भैया मुड़िया वाले भी हो, शीघ्रता से पधारें। आपकी यहाँ शांति धारा आपके परिवार द्वारा होना है। मुकेश जी और एक ननऊ परिवार दोनों पहुंच जाए। निवेदन कर रहा हूँ, बीच वाली पांडुशिला पे अभिषेक ना करके शांति धारा कर्ताओं को आप भेजें। अब अभिषेक रोक दे वहां पर। चलिए अभिषेक को विराम दें बीच वाले पे। चलो जल्दी आइए, देखिए आ जाइए।
इनको भेजो पहले दोनों जन को। और भी अगर कोई शांति धारा करने का सौभाग्य, हाँ, और जिनने अभिषेक कर लिया हो भैया बैठ जाएं। भाई साहब से निवेदन है, बीच वाली वेदी पर अभिषेक ना करें, बीच वाली वेदी के कल से ले लें, आजू बाजू दे दें। चलिए पहुंचे, चलिए चलते हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में कि आपके मुखारबिंद से उन बीजाक्षरों का उच्चारण हो जिससे हम सुखी ना रहें, विश्व के समस्त प्राणी सुखी रहें। अपन अभिषेक फिर भी बाद में कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से शांति धारा हो रही है, आप सब लोग बैठ जाएं। अभिषेक अभी अपन कर लेंगे। जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो पीछे निकलते जाइए। आपने अभिषेक कर लिया, पीछे निकल जाए। ऐसे निकल जाओ पीछे। चलिए हाथों को जोड़े, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में अपन सब लोग चल रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से उन शांति धारा का बीजाक्षरों का उच्चारण हो। दोनों हमारे शांति धारा करता बीच की वेदिका पर पहुंच चुके हैं। वेदी पर अभिषेक बंद कर दें। दो पांडुक श्लाभ चल रहे हैं, एक पे खाली। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा से। ओम ह्रीम वीर कुमार, राजकुमार, महेंद्र कुमार, अखिलेश, अर्पित, अनुज, अतुल, सिम्मी, अनुराधा, अंकिता, ननव वाला परिवार, समस्त परिवार, श्री लक्ष्मी चंद जी, सुजाल, मुकेश, निखिल, सैमी, साहिल, दीपक, गुड़िया, समस्त मुड़िया वाला परिवार, समस्त परिवार, शैली जैन नवसाद सुरक्षार्थम, पारस राम आरोग्यार्थम, अनिल जैन सौगानी आरोग्यार्थम, साक्षी जैन आरोग्यार्थम, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु, स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम, सर्वविघ्न निवारणार्थम, श्रीमद् भगवत अध सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु, सद्धर्म सस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषवादयासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया यहाँ मुत्सा सिद्धिं तन्मंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्सा सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पार्थितीर्थंकराय श्रीमद्रत्नरूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टाय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सौताय अष्टादश दोषताय षट्चत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय पदाय त्रिलोक संग्राय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत फला मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संलोक सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय जराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कतृणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्वसेवका नाम सर्वदोष भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वार शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अशिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेकार कस्य कामम छिंद छिंदय भिन्न भिंदय रति कामम वलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व संघादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्व मंत्रम सर्वाघातम परघातम च सर्वशूलोगम कुशोगम क्षुरोगम सर्वरोगम ज्वरोगम च सर्व नरमारिम सर्वगजास गोमयी साज मारिम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नहार सिंह योगिनी के दोषान सर्वाच कुली नाग नदी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि के दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि के दोषान पर सत्युगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरम सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम
सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मुट्टप बंधन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोके सूर्यादि संवर्धितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।